अब एक दिन की बात, कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं हम गैया। मैया बोली तो ठीक है बेटा, मुहूर्त निकलवा लो। मुहूर्त निकल गया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार। कन्हैया कार्तिक शुक्ल अष्टमी का मुहूर्त निकला है, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी। वैसे तो गौ माता का नित्य पूजन करना चाहिए, पर चूंकि गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था और वो उस दिन से गोपाल बने थे, इसलिए गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता का पूजन सबको करना चाहिए। वैसे हम लोग दिवाली के दूसरे दिन गायों का पूजन करते हैं, खूब सजाते हैं गायों को। अब आजकल तो हमको नहीं मालूम कि लोग कितना सजाते, नहीं तो पहले हमको तो ध्यान है गायों के झुंड और बढ़िया सजा करके उनके सींग में बढ़िया बढ़िया मोरपंखी बांध करके गले और कंठ में भी बहुत बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे और खूब पटाखे फोड़ फोड़ करके गायों का जोरदार उत्सव मनाते थे। परंतु वास्तविक उत्सव गोपाष्टमी का है, क्योंकि उसी दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया, उसी दिन से वो सनातन गोपाल बन करके गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए और दिन यदि नहीं कर पाओ तो गोपाष्टमी के दिन सभी माताओं को भाइयों को गायों का पूजन अवश्य करना चाहिए। गायों का विशेष पूजन होना चाहिए। इस बार की गोपाष्टमी पर हमारी कथा राजस्थान में जोधपुर में एक बहुत बड़ी गौशाला है, केशव गौशाला के नाम से। आपने सुना होगा श्री मुरलीधर जी महाराज, जो राम कथा के बहुत अच्छे वक्ता हैं, संस्कार चैनल पर उनकी कथा लगभग आती ही रहती है। उन्हीं मुरलीधर जी महाराज की ही वो गौशाला है, वो अपने गायों को कथा सुनवाते हैं गोपाष्टमी पर। दिवाली के दूसरे दिन से कथा प्रारंभ होगी और गोपाष्टमी तक चलेगी। दिन में 1 बजे से 4 बजे तक संस्कार चैनल पर इसका प्रसारण होगा, तो आप घर बैठे भी कथा भी सुन सकते हैं चैनल पर, संस्कार चैनल पर, और वहाँ पर गौशाला का भी दर्शन आपको संस्कार चैनल पर कराया जाएगा। तो गायों के निमित्त वह कथा होती है, दर्शनीय गौशाला है। और बहुत जल्दी हमारे नगरपाल का अध्यक्ष बलदेव जी अग्रवाल, वो परम गौ भक्त भी हैं, गौशाला उन्होंने चलाई भी थी, परंतु आसपास के गांवों से लोग इतनी गायें लेकर के आने लग गए कि गौशाला की क्षमता समाप्त हो गई है। 300 गायों की क्षमता, आ गई 600 गाय, तो फिर विडंबना हो जाती है। इसलिए स्थिति थोड़ी डगमगा गई। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी विशाल भव्य गौशाला बने, ताकि कोई भी गाय इधर उधर भटकती हुई नजर ना आवे, क्योंकि गाय भटकती हैं, खेतों में हानि होती है उनसे, तो किसानों को भी भार लगने लगता है कि हमारी फसल चर गई। इसलिए थोड़ा थोड़ा अंशदान करके गौशाला के लिए आप लोग थोड़ा सहयोग दें। वैसे सरकार की तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है, तो एक विशाल गौशाला बने ताकि हमारे क्षेत्र में कोई गाय भटकती हुई नजर ना आवे, सब गायों का सम्मान हो। बोलो गौ माता की जय। राजस्थान में एक से एक भव्य गौशालाएं हैं। हमने पथमेड़ा नाम सुना होगा, जहां लाखों की संख्या में गाय रहती हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में। वहां नंदगांव बना हुआ है, लाखों की संख्या में गाय और वृषभ हैं। वहाँ पर भी कथा हुई थी गायों के निमित्त, जो आस्था चैनल पर उसका प्रसारण हुआ था। आप सबने देखा होगा, वो सबसे बड़ी गौशाला है भारत की। बरसाने में भी गौशाला बनाई है हमारे रमेश बाबा महाराज ने। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी राजस्थान में ही भरतपुर जिले में विशाल गौशाला बनाई है। तो महापुरुष संत प्रयास कर रहे हैं और सब जनता के सहयोग से हो रहा है, सरकार का भी सहयोग है, पर यह समाधान नहीं है। गौशाला में
कितनी गाय आ पाएंगी, कितनी सेवा हो पाएगी। समाधान एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो अपने घर में गौ पालन करें, और जो ग्रामीण अंचलों में सनातनी रह रहे हैं, गौ भक्त रह रहे हैं, कम से कम हर घर में 1 या 2 गाय जरूर होनी चाहिए। करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं, यदि एक एक गाय भी पालने लग जाएं तो करोड़ों की संख्या में गायों की सेवा और सुरक्षा हो सकती है। इसलिए आप लोग संकल्प लीजिए कि एक गाय तो अपने घर में आप अवश्य में वो पालेंगे, और उस गाय से फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है। गाय की सेवा से आनंद मिलेगा। देवी देवता सब जितने भी हैं सब गाय के शरीर में निवास करते हैं। जिस घर में गाय रहती है सारे देवी देवताओं के साथ सारे तीर्थों का वास घर में होता है। गोरज की बड़ी महिमा है। तमाम भूत प्रेत आदि व्याधि ये उस घर में कभी नहीं आते। इसलिए हम सबको अपने घर में अपने आनंद के लिए और पूर्वजों का कल्याण करने के लिए, अपने उद्धार के लिए गाय अवश्य पालनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय। अब भगवान दूर दूर तक गैया चराने जाने लगे। कुछ लोग तो कहते हैं भिंड तक आते थे, भिंड जिला। भिंड जिले में एक कस्बा है गोहद। भिंड जिले में गोहद कस्बा है। कहते हैं गायों की हद यहाँ तक थी, माने यहाँ तक भगवान गैया चराने आते थे, क्योंकि लाखों की संख्या में गाय थी। पुराने जमाने में गायों से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व और गौरव माना जाता था। जिसके घर में जितनी गाय वो व्यक्ति उतना ही गौरवशाली कहलाता था। गौरव का अर्थ क्या होता है? गायों का रव, रव कहते हैं ध्वनि, आवाज। गायों की ध्वनि जिस घर में जितनी ज्यादा गूंजे उसका नाम उतना ही गौरवशाली माना जाता था। वो व्यक्ति बहुत गौरवशाली, उनके यहाँ इतनी गाय रहती। पहले बैलों का भी बड़ा महत्व होता था। जिसके घर में जितनी जोड़ी, क्योंकि जोड़ी से बैल रह के जाते गाय में हल में चलाने के लिए। ये ट्रैक्टर ट्रॉली जब नहीं थे तब सबसे ज्यादा उत्पादन कराने वाले वृषभ होते थे, चाहे वो खेती का उत्पादन हो चाहे व्यापार का। पहले तो बारातें भी महाराज बैलगाड़ी में ही जाती थी और बड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ कंपटीशन होता था। किसकी बैल की जोड़ी कितनी जोरदार है वही सबसे आगे निकलता था। बैलगाड़ियों को दौड़ा दौड़ा करके ले जाते थे। एक्सीडेंट हो भी जाए तो हाथ पैर ही टूटते थे। आजकल के एक्सीडेंट में तो सीधे जय सिया राम। जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं उतने खतरे भी बहुत बढ़ गए, प्रदूषण बहुत बढ़ गए। गाय बैलों के द्वारा फायदा क्या होता था? गाय बैल खेतों में काम करते थे, गोबर मूत्र भी देते थे, तो खाद का काम अपने आप खेतों में हो जाता था। खाद खरीदना नहीं पड़ते थे, क्योंकि सबसे उत्तम खाद क्या है? गाय का गोबर और मूत्र। इससे बढ़िया खाद कुछ नहीं है। तो गाय और बैल जब खेतों में घूमते थे, खेत से फसल जब कट जाती थी तो गाय खूब सारी चरती थी, घूमती थी, और हजारों लाखों गायों का गोबर मूत्र गिरता था। उर्वरा शक्ति खाद के द्वारा खेती की अपने आप बनी रहती थी। खतरनाक खाद यूरिया वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उपजाऊ भूमि रहती थी गाय के गोबर और मूत्र के प्रभाव से। व्यापार भी बैलों के द्वारा चलता था, खेती भी बैलों के द्वारा होती थी। बैलों का बड़ा महत्व होता था। उनके घर में इतनी गाड़ी, इतने बैल हैं, उससे उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती थी। और डीजल का कोई खर्चा नहीं। गाय तो बैल तो वैसे ही चर के अपना पेट भर लेते थे। थोड़ा बहुत घास की जरूरत पड़ती थी, भूसे की जरूरत पड़ती थी। फसल कटने के बाद भूसा ही इतना हो जाता था कि बैल अपने आप खा के मस्त हो जाते थे। अब महाराज खेती भी होती है तो डीजल लाओ। डीजल ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, ट्रैक्टर में जब डीजल गिरेगा तो कितने का तो डीजल पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से कितने की खेती पड़ेगी। तो फिर व्यक्ति किसान को कितनी महंगी खेती हो जाती है ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा। और पहले बैलों से खेती होती थी, खर्चा बहुत कम होता था और पर्याप्त फसल होती थी, और उर्वरा शक्ति भी भूमि की बनी रहती थी। इसलिए गायों से सिर्फ दूध की ही व्यवस्था नहीं होती थी। दूध तो मिलता ही मिलता है, दूध दही घी का तो आनंद गायों से होता ही है। साथ में बैल होते थे, बछड़े,
जो बढ़िया बैल बन करके हमारे साथ में खेती किसानी और व्यापार का सब काम संभालते थे। इतने प्रबुद्ध होते थे, इतने समझदार होता है बैल कि आप प्रतिदिन उसे ले जाने लगो तो गाड़ी में लगा करके भेज दो, अपने आप ही वो घर पहुंच जाते थे गाड़ी लेकर के। आज भी ऐसे बैल गौशालाओं में देखने में मिलते हैं कि भूसा गाड़ी में लगा दिया और छोड़ दिया, बैल अपने आप ही उस भूसा गाड़ी को लेकर के पहुंच गया गौशाला में। हाँकने वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इतने समझदार होते हैं। तो गाय और बैलों की महिमा से ही भारत भूमि की पहचान थी। और उस समय सोने की चिड़िया थी ये भारत भूमि, ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था जब सुंदर गाय बैलों की शोभा से दूध दही की नदियां बहती थीं। ये कहावत है, माताएं आशीर्वाद देती थीं, दूधो नहाओ पूतो भलो। आजकल ये दोनों ही अभिशाप बन गए। दूध के नाम से भी बच्चे मुंह बिगाड़ते हैं, मलाई तो बिल्कुल थूक ही देते हैं, खाते ही नहीं। नई पीढ़ी के वो चाउमीन उल्टा सीधा सब खाते हैं, दूध दही से घबराते हैं। खान पान सब बिगड़ गया तो शकल पे 12 बज गए। पहले बच्चों के लिए ये क्रीम पाउडर और ये तमाम जो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बुढ़ापे में लोग लगाते थे चेहरा संभालने के लिए। बच्चों के चेहरे तो दूध दही से वैसे ही चमकते थे। ये दूध दही का चमत्कार था। इसलिए धीरे धीरे लोग अब पुनः उसी स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितना खतरनाक विकास हो रहा है उतना ही भयंकर विनाश भी हो रहा है। कितना प्रकृति प्रदूषित हो रही है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण बहुत विस्फोटक स्थिति बन रही है। वैज्ञानिक चिंतित हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसी पर चल करके विश्व में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। बोल भारत माता की जय।